brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। दिल्ली नगर निगम के मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव संपन्न हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो हैं वो मेयर और डिप्टी मेयर चुन लिए गए हैं। वहीं जो कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में मेयर और डिप्टी मेयर के प्रत्याशी घोषित किए गए थे, तो चुनाव जो है मेयर पद पे हुआ और डिप्टी मेयर पद पे चुनाव नहीं हुआ। इस सब पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस की डिप्टी मेयर प्रत्याशी हैं अरीबा खान जी, हम इनसे बात करेंगे। अरीबा जी, कल क्या हुआ, कैसा रहा सब कुछ, क्या? देखिए, हमने जो अपना 21 तारीख को नामांकन किया था दोनों पोस्ट के लिए, कांग्रेस पार्टी ने मेयर और डिप्टी मेयर के लिए, और कल इलेक्शन प्रोसीजर जब स्टार्ट हुआ, इनिशियली तो पहले फोटो शूट होना था काउंसलर्स का, उसमें भी बड़ी बीजेपी और आम आदमी पार्टी की आपस में बड़ी बहसा बहसी रही, वो भी शायद नहीं हो पाया जिस तरीके से होना चाहिए था। उसके बाद फिर हम जब 2 बजे सदन में गए तो वहाँ पे जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थी वो आई और उन्होंने इलेक्शन प्रोसीजर को स्टार्ट करा। तो हमसे पूछा गया शुरुआत में ही मेयर के उससे कि आप में से कोई विड्रॉ करना चाहता है, तो हमने मना किया कि नहीं, हम एक जो इलेक्टोरल प्रोसेस है उसको पूरी तरीके से आगे लेके जाइए आप, और हम तो विड्रॉ नहीं करेंगे, बाकी बीजेपी की मर्जी है वो विड्रॉ करना चाहेंगे नहीं। उसके बाद मेयर का इलेक्शन स्टार्ट हुआ और जो वोट्स पड़े, हमारे 8 काउंसलर्स थे, तो हमारे 8 पूरे वोट हमारे कैंडिडेट मनदीप जी को मेयर के पोस्ट के लिए पड़े। लिहाजा बीजेपी के जो 135 पढ़ने थे उसमें से सिर्फ 133 वोट बीजेपी को पड़े। 2 वोट्स उनके जो थे उसमें से एक उनका वोट इनवैलिड था और एक उनके एमपी आए नहीं थे, मनोज तिवारी जी, तो इस वजह से उनके 2 वोट कम पड़े, उनको 133 वोट पड़े मेयर इलेक्शन में। अच्छा, डिप्टी मेयर को लेकर के क्या हुआ जो बताया जा रहा है कि आपने अपना नाम वापस ले लिया था? क्या? देखिए, लगातार जिस वक्त मेयर का इलेक्शन चल रहा था तो लगातार वहाँ से बीजेपी के लोग जो है वो चाह रहे थे कि इलेक्शन ना हो, लेकिन हम लोग मजबूती के साथ खड़े थे कि नहीं, हम पूरा इलेक्शन अपना पूरा करेंगे। लेकिन जब डिप्टी मेयर के इलेक्शन की बात आई तो जो मेयर हैं राजा इकबाल जी, उन्होंने चेयर से उन्होंने हमसे प्रार्थना करी कि आप सदन का टाइम बचाने के लिए और उसको देखते हुए जो रिजल्ट मेयर के इलेक्शन में आया है उसी रिजल्ट को आप डिप्टी मेयर के में मान लीजिए। फिर बीजेपी के भी जो सीनियर लीडर्स थे उन्होंने भी हमसे खड़े होकर रिक्वेस्ट करी कि आप सदन की उसको करने के लिए आप ये तो हमने आपसी डिस्कशन करके इस बात को सही समझा कि 2-2.5 घंटे 3 घंटे का प्रोसेस और चलता, और हमने फिर उस बात को माना और हमने कहा ठीक है, जो मेयर का रिजल्ट आया है उसी रिजल्ट को आप डिप्टी मेयर के लिए भी एज इट इज वो कर दीजिए, मान लीजिए। अच्छा, इस दौरान जो कल चुनाव प्रक्रिया रही इसमें आम आदमी पार्टी जो सत्तारूढ़ थी कल से पहले तक, उसका क्या रहा, उसके बारे में क्या? देखिए, आम आदमी पार्टी में फिर वही कहूँगी कि बहुत ही अजीब बिहेवियर है, मैं इसे अजीब बात कहूँगी कि आपको जब तक आप सत्ता में थे तब तक तो आप हर चीज़ में बहुत आगे आगे थे और एक्टिव थे, और जैसे ही आपको ये महसूस हुआ कि अब आप सत्ता से जाने वाले हैं, अब आपके पास बहुमत नहीं है, तो आपने फौरन बैकफुट पे चले गए। आपने अपना पूरा समर्थन अब जो सत्ताधारी पार्टी है उसको दे दिया कि आप एक तरह से वॉकओवर दे दिया बीजेपी को कि आप अपना अनअपोज्ड मेयर, अनअपोज्ड डिप्टी मेयर बना लीजिए। आपने संघर्ष करने की कोशिश भी नहीं करी एज एन ऑपोजिशन, आपने कोशिश भी नहीं करी कि उनको हम भी तो 8 थे, हमने पूरे इलेक्शन उनको बिठाया वहाँ पर हाउस में, हमने पूरा इलेक्शन प्रॉपर तरीके से मेयर का करवाया, लेकिन जिस तरीके से उनका रवैया था, तो इससे बहुत जाहिर होती है एक बात जो कांग्रेस पार्टी कई सालों से जिस बात पे अड़ी हुई है कि ये आम आदमी पार्टी जो है ये बीजेपी की बी टीम की तरह काम करती है, और इन्होंने अपना नॉमिनेशन ना भर के ये बात अब पूरी दिल्ली के सामने क्लियर कर दी है कि ये किस तरीके से बीजेपी को बैकहैंड सपोर्ट करती है। अच्छा, अब चुनाव संपन्न हो गए हैं, उनके बीजेपी के डिप्टी मेयर और मेयर बन चुके हैं, तो क्या उम्मीदें आपको लग रहा है, चूंकि अब बहुत सारे काम रुके हुए हैं, 2 साल से काम स्टैंडिंग कमेटी भी नहीं बन पाई है, तो क्या ये सारी प्रक्रियाएं आसान होगी और काम होगा? देखिए, हमारा पहले दिन से ये स्टैंड क्लियर था कि चाहे आम आदमी पार्टी अपना मेयर बनाए, चाहे बीजेपी अपना मेयर बनाए, चाहे कोई सी भी पार्टी अपना स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन बनाए, हमें दिल्ली की आवाम ने चुनकर भेजा है और हमारा फर्ज है कि हम दिल्ली के जो रुके हुए काम हैं या हम अपने इलाकों के जो काम हैं या लोगों की जो परेशानियां हैं उनको सुलझाएं। हम पहले दिन से हाउस में ये बात कर रहे हैं कि आप लोगों की आपसी नूरा कुश्ती में दिल्ली के लोग सफ़र कर रहे हैं और हमारे इलाके के लोग सफ़र कर रहे हैं जिन्होंने हमें चुन के भेजा है। हम पहले दिन से बस ये चाहते थे कि जिसको भी बनाना है अपना बनाए, लेकिन जो काम रुके हुए हैं वो आगे बढ़े। अभी भी हम कल जब मेयर बने हम उनसे जाके मिले राजा इकबाल जी से हाउस के बाद, और हमने उनसे यही जाके बात करी कि अब हम आपसे ये चाहते हैं कि आप पीसफुल तरीके से हाउस भी चलाएं, सारी पार्टियों को साथ लेकर चलाएं,
कोई नूरा कुश्ती का आलम ना बने हाउस के अंदर, जो हम देख रहे हैं 1.5-2 साल से हाउस ही नहीं चल पा रहा है बिल्कुल। और दूसरा हमने उनसे यही बात करी कि देखिए अब बहुत ज़रूरी है स्टैंडिंग कमेटी जल्द से जल्द उसको फॉर्म किया जाए, क्योंकि एक तरह से स्टैंडिंग कमेटी एमसीडी का कैबिनेट होता है। सारे बड़े टेंडर्स, सारे बड़े बजट स्टैंडिंग कमेटी के थ्रू ही पास होते हैं। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम सेंट्रल जोन में हो रही है, जिस जोन से मैं हूँ, कि यहाँ पर जो कूड़ा उठाने का कंसेशनर है उसका टेंडर खत्म हुए हुए भी 2 साल हो चुके हैं, उसको एक्सटेंशन पे चलाया जा रहा है, क्योंकि उसका जो नया टेंडर है वो 1200 करोड़ का है, वो बिना स्टैंडिंग कमेटी के हो नहीं सकता पास। तो हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ और परेशानी उठानी पड़ रही है अपने एरियाज में। कूड़ा यहाँ अंबार है कूड़े के हम लोगों के इलाकों में, और कहीं ना कहीं देखिए लोग ये बातें नहीं समझ पाते हैं कि स्टैंडिंग कमेटी का टेंडर होना है क्या है। उन्हें सिर्फ ये दिखता है कि कूड़ा हो रहा है, कूड़ा नहीं उठ रहा है, लेकिन ये जो लीगल प्रोसीजर्स होते हैं कि टेंडर्स होना है, वर्क ऑर्डर होने हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और हमने उनसे कल ये रिक्वेस्ट करी कि आप जल्द से जल्द अब स्टैंडिंग कमेटी का फॉर्मेशन भी करके जो हम लोग के एरियाज की प्रॉब्लम है उसको आप रिजॉल्व करें। तो अब आपको क्या लग रहा है लंबे समय के बाद, अब चूंकि जो ट्रिपल इंजन की बात कही जाती है, भाजपा एक तरीके से ट्रिपल इंजन हो गई, तो क्या उम्मीदें आप लोगों को लग रहा है ये विपक्ष? देखिए हमें हमारी उम्मीद की तो बात यह है कि अभी पिछले 2.5 साल से तो डबल इंजन की सरकार भी थी दिल्ली में आम आदमी पार्टी की। जब से वो एमसीडी में आए थे तो 2.5 साल से डबल इंजन भी चल ही रहा था। डबल इंजन भी बुरी तरह फेल हुआ। हमें ट्रिपल इंजन से भी ज़्यादा उम्मीद नहीं है। हमें लगता है ये भी उसी तरीके से फेल होंगे जिस तरीके से आम आदमी पार्टी, क्योंकि असल बात क्या है कि इन लोगों को खिदमत या डेवलपमेंट करने की नीयत नहीं है। इनकी नीयत होती है बस सत्ता की कुर्सी को गर्म करने की, अपनी जेबें भरने की। बीजेपी तो अभी मुझे लगता है, मैं तो कल ये बात भी कह रही थी कि आम आदमी और बीजेपी की हो सकता है यही सेटिंग हुई हो कि ईडी के केसेस आप हमारे ऊपर मत लगाना, ईडी वालों को हमारे घर मत भेजना, उसके बदले हम आपका मेयर बनवा दे रहे हैं। कहीं ना कहीं ये दोनों पार्टियां सिर्फ करप्शन में डूबी हुई हैं। अगर ईमानदारी से काम किया जाए तो दिल्ली जैसा स्टेट कोई बहुत बड़ा स्टेट नहीं है दिल्ली, और यहाँ पर तो डेवलपमेंट का काम बहुत आसानी से किया जा सकता है। हालांकि आबादी बहुत ज़्यादा है दिल्ली की, लेकिन अगर आप ईमानदारी से काम करें तो कोई मुश्किल नहीं है यहाँ जो बेसिक सैनिटेशन नेसेसिटीज़ हैं उनको रिजॉल्व करना। लेकिन मुझे ज़्यादा उम्मीद अभी भी नहीं है बीजेपी से, जो ट्रिपल इंजन की आप बात कर रहे हैं, क्योंकि हमने डबल इंजन भी फेल होते देख लिया और अब शायद हम ट्रिपल इंजन भी फेल होते देखेंगे। लेकिन ये है कि हम क्योंकि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं अपने एरिया के, हमारे पास अभी भी 2.5 साल हम काउंसलर हैं, हम 2.5 साल लगातार अपने इश्यूज़ को रेज करेंगे और हम उम्मीद करेंगे कि जो अब सत्ताधारी पार्टी है वो हमारी भी बातें सुनेगी, हमें बजट का भी जो भी एलोकेशन होगा उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और जो एरिया के डेवलपमेंट इश्यूज़ हैं वो भी अच्छे से काम होंगे। तो अब आखिरी में क्या कहेंगे आप नगर निगम जो नवनियुक्त डिप्टी मेयर और मेयर? नहीं देखिए, मैं तो उनको बधाई देती हूँ कि उनको इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है, लेकिन जिम्मेदारी को समझना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ हर चीज़ फेम के लिए नहीं होती है। आपको दिल्ली की आवाम ने चुन के भेजा, और आज आपको सारे काउंसलर्स ने जो भी काउंसलर्स की बहुमत थी उससे आप मेयर और डिप्टी मेयर के पद पे बैठे हैं। हम उनसे आग्रह भी करते हैं और उम्मीद भी करते हैं कि वो एक सिस्टमैटिक तरीके से अब एमसीडी की कार्रवाइयाँ करेंगे, चाहे वो हाउस चलाना हो, चाहे वो अधिकारियों पे जो है सख्ती करनी हो, क्योंकि अधिकारी भी बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं है। एमसीडी के अधिकारी, हर आदमी अपनी मनमानी चला रहा है। पूरा सिस्टम एमसीडी का कोलैप्स कर चुका है। तो हम यही उम्मीद करेंगे कि सिस्टम को वापस ट्रैक पर लेकर आया जाए, और अगर नहीं करेंगे वो ये चीज़ें, तो हम जिस तरीके से आम आदमी पार्टी जब सत्ता में थी हम लगातार अपनी आवाज़ उठा रहे थे उनकी ज़्यादतियों के खिलाफ, हम बीजेपी के खिलाफ भी लगातार, एक सेकंड भी आप ये ना सोचे कि हम उनकी कि ये सोच के कि ट्रिपल इंजन है तो अब हम तो हाथ छोड़ के बैठ गए जैसे आम आदमी बैठ गई है। कांग्रेस पार्टी एक एक सेकंड नज़र रखेगी बीजेपी की हर एक्टिविटी के ऊपर, चाहे वो एमसीडी में हो, चाहे वो दिल्ली सरकार में हो, और जहां ज़रूरत पड़ेगी, जैसे ज़रूरत पड़ेगी, हम उनके खिलाफ आवाज़ भी उठाएंगे और उनको एक्सपोज भी करेंगे। अच्छा, नगर निगम में विपक्ष की भूमिका कौन निभाएगा, आम आदमी पार्टी या कांग्रेस? देखिए वो तो कल क्लियर हो गया, कल के इलेक्शन में ये चीज़ क्लियर हो गई कि अब विपक्ष में कौन है। कल सीधा जो फाइट थी वो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस थी। अब क्योंकि बीजेपी का मेयर बन गया है तो कहीं ना कहीं वो सत्ता में है, और विपक्ष में कल हम ही लोग बैठे हुए थे हाउस के अंदर, और कोई पार्टी नहीं थी। तो ये तो अब क्लियर है कि विपक्ष की भूमिका मजबूती से कांग्रेस पार्टी ही निभा रही है, और लगातार। और मैं आपको एक बात बताऊं, दिल्ली विधानसभा में हमारा एक भी एमएलए नहीं है, लेकिन आप बेफिक्र रहिए, विधानसभा के बाहर भी विपक्ष की भूमिका हम ही निभाएंगे। धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं अरीबा खान, जिनका कहना है कि जो बीजेपी के मेयर और डिप्टी मेयर बने हैं उनको हम बधाई देते हैं, और हम लोग विपक्ष की भूमिका में हमेशा दिल्ली के लोगों के हित में रहेंगे। आशुतोष कुमार, दिल्ली।